जी साथियों नमस्कार। आइए मेरी क्लास में, और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कैबिनेट मिशन प्लान। पिछली क्लास में अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन प्लान 3 कर लिए थे मैंने। कल की क्लास इतने करने से पहले की क्लास में मैंने नेहरू रिपोर्ट कर ली थी। ये वो सेक्शन अब चल रहा है, बहुत सीरियस टॉपिक हैं। अगर ये वाले पे ध्यान नहीं दिया तो संवैधानिक क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से गिरते आके। ये वाला बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है जहाँ पर बड़ा आराम से फोकस होके बैठना आपको। आज हम पढ़ाना शुरू करते हैं। मैंने ये बता दिया था कि हमें संविधान सभा की ज़रूरत थी और हम लोग मांग कर रहे थे, और हमें आपदा में अवसर ऐसा मिला उसी टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था 1939 में। तो अंग्रेज चाह रहे थे कि ये भारतीय सैनिक हमारी सेना में जाएं। तो भारतीयों ने कहा हमें चाहिए भाई साहब संविधान सभा की जब मांग करते हैं बोले तभी जाएंगे वहाँ पर। तो इसके ऑफर में हमें आया था क्रिप्स मिशन प्लान, और क्रिप्स मिशन प्लान आया था, कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जिसके तहत संविधान सभा की स्थापना हुई थी, है ना, जो कि आज हम पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले मैंने क्रिप्स मिशन और अगस्त ऑफर पढ़ा दिया है, वो वाले हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए थे। इस क्लास के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप जस्ट वीडियो देखने आए हैं तो आप देख चुके होंगे। इतना ही अगर डेली का काम मेरा पढ़ना शुरू कर दो, ये वीडियो देखने शुरू करने से बंद करने से कुछ होगा नहीं। तो पढ़ाई करनी पड़ेगी मेरे भाई, ध्यान देना पड़ेगा और आराम से फोकस होकर बैठना पड़ेगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। देखो बेटा, 1946 का हम पढ़ा रहे हैं कैबिनेट मिशन प्लान, और कैबिनेट मिशन प्लान में क्या होता है, ये वाला क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भेजा गया था। कौन सा प्लान? कैबिनेट मिशन प्लान। और विशेष ये है कि ये डेट कई बार पूछी गई है। हर चीज हाईलाइट करेंगे जो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और आपको घर पे जाके बैठ के विशेष कर पढ़ना है। इस बात की आपको फिक्र रखनी है कि आज जो पढ़ा है वो पढ़ना चल के घर पे। सर ने बोला है सर सुन सकते हैं, मेरी बेइज्जती हो सकती है वहाँ पे कि अगर हम नहीं बता पाएंगे, पड़ोसी ने बता दिया तो हमारी क्या इज्जत रहेगी। तो ऐसे करके, ऐसा भी नहीं इज्जत लुट जाएगी, है ना। बेरोजगारों की कोई इज्जत नहीं होती, वैसे भी हम लोग बेरोजगार है, कोई इज्जत नहीं। इधर आ जाओ। इसी के तहत 1 जुलाई 1946 को संविधान के प्रथम निर्वाचन हुए, यानी 1 जुलाई 1946 को फर्स्ट इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान सभा के पहले निर्वाचन कब हुए, तो तारीख है 1 जुलाई 1946। अगर आपको लगे स्पीड में चल रहा है तो वहीं पे हमें स्लो कर देना। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, हम स्लो पढ़ाएं, बहुत स्लो पढ़ाएं। पीटीएफ से बहुत स्लो पढ़ाना होता है यार, ये लिखाने से कई गुना फास्ट चलता है यार। ये लाइन जितनी बोली इतनी देर लिखने में टाइम लगता, और मैंने बोल दी एक बार में लाइन। चलो अच्छा, संविधान सभा में 389 सदस्य थे। जब संविधान सभा की वोटिंग हुई, निर्वाचन हुए, तो कितने सदस्य थे? 389। 292 ब्रिटिश प्रांतों, 93 देशी रियासतों और 4 ब्रिटिश कमिश्नरीज हैं। अच्छा आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो आंसर होगा 389 सदस्य। अच्छा और आगे बात करें तो इलेक्शन हुआ केवल 296 सीट्स पर हुए, बाकी 93 सीटों पर नॉमिनेशन कहे तो ये हिंदी में बोला जाता है क्या? 93 सीटों का नॉमिनेशन का मतलब शायद हिंदी याद नहीं आ रही इसकी। मनोनीत बोला जाता है हिंदी में नॉमिनेशन का मतलब। ये 96 सीटों पर नॉमिनेशन हुआ था, मनोनीत करे गए थे, मतलब डायरेक्टली होता वो मनोनीत। नॉमिनेशन यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। इलेक्शन हुआ था केवल कितनी सीटों पे, और सीटें थी कितनी? 389। बोले आराम से। अच्छा इसमें लिखा हुआ 208 पूर्ण बहुमत और 73 सीटों पर मुस्लिम लीग, यानी पूर्ण बहुमत किसको मिलता है? कितनी? 208 और 73 सीटें और 15 सीटें अदर्स को मिली। संविधान सभा की स्थापना होनी थी, उसके लिए इलेक्शन होते हैं, उसमें से 208 वोट मिलते हैं और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती है किसकी? इंडियन, जो वर्तमान में आप कांग्रेस सुनते हो, राहुल गांधी वाली, यही कांग्रेस है, यही चलती आ रही है, इनकी नाती पोता चला रहे अभी। और क्या तुम्हें क्या लगता है, बहुत पुरानी पार्टी है ये इंडियन कांग्रेस, जो अभी बहुमत में नहीं है, सत्ता में नहीं है, थी एक बार, मनमोहन सिंह थे। इधर आ जाओ। अच्छा आपको याद ये रखना है कि जब कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस की अंतरिम सरकार का गठन होगा, उस टाइम कितनी सीटें थी? 208। आ जाओ आगे।
अच्छा, इलेक्शन कब हुए थे? 1 जुलाई 1946 को। अगली बात हम पढ़ने जा रहे बेटा, इसमें लिखा 2 सितंबर 1946 को भारत में प्रथम अंतरिम सरकार का, 1 जुलाई को इलेक्शन होता है, 2 सितंबर को अंतरिम सरकार बन जाती है। और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड, हाँ ये प्रश्न जो मैंने हाईलाइट करा पूछा गया ही है। ये भारत में जब प्रथम अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेविल, लॉर्ड वेविल। और ये चला था भारत में वायसराय 44 से 47 तक, 44 से 47 तक चला था मेरे। इसी के समय में अंतरिम सरकार का गठन, दोबारा से वही बात लिखती मैंने। पॉलिटिकल नोट्स मैंने बड़ा कायदे से बनाए थे, आत्मा से बनवाया था सही बताया तो, अंदर की हृदय की आत्मा ने कहा था ये लिखो। अब हमें जरूरत पड़ी थी इस लाइन को भी जोड़ दो, तो मैंने जोड़ा है। और तब भी मेरे शॉर्ट रहे, 144 पेज में पूरे नोट्स सिमट गए। जब भी हमारे 2 पेज कोचिंग के लगे हुए हैं, 144 पेज में 140 पेज ही होंगे मेरे हिसाब से पढ़ने वाले। और अंतरिम सरकार से ही सरकार बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। और निर्धारित किया गया अंतरिम सरकार का द कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब भाई साहब मंत्री भी तो बनने थे, तो मंत्रिमंडल का गठन होगा। अंतरिम सरकार बन चुकी है किसकी? कांग्रेस की। 208 बहुमत के साथ पूर्ण बहुमत लिया था इसने। भारत की पहली अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बने भाई जवाहरलाल नेहरू, याद रखने इनके नाम। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, दोनों पद थे इन पे। इस वाली लाइन को भूल मत जाना भाई। क्लास शुरू करने में बोला था ये बहुत सीरियस टॉपिक है। ये पॉलिटी का सबसे कहें तो ये वाला वो टॉपिक चल रहा है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ये वो टॉपिक चल रहा है, एक लाइन छोड़ने लायक नहीं है। गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए सरदार वल्लभ भाई। क्वेश्चन ये ज्यादा आता है, गृह मंत्री कौन बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। अब मतलब मंत्रिमंडल बनने लगा है, अंतरिम सरकार बन गई है मेरे भाई। ये कनेक्शन कहाँ से चल रहा है आपको पता? हमें संविधान सभा चाहिए थी, अगस्त ऑफर दिया, हमने कहा नहीं चाहिए। फिर क्रिप्स मिशन भेजा, नहीं चाहिए। कैबिनेट मिशन मिला, उससे इलेक्शन हो गए। इलेक्शन होके अंतरिम सरकार बनी है कांग्रेस की। अब मेरे भाई प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे की बातें अभी आगे करेंगे। खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इंटरिम गवर्नमेंट ये प्रथम बार बनी थी शायद, इसलिए अंतरिम वर्ड ये शायद एक्चुअल मीनिंग इंटरिम गवर्नमेंट क्यों कहा जा रहा था, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है उस टाइम पे हम लोग आज़ाद नहीं थे, ये हो सकता है इसका रीजन। अदरवाइज हमें देखना पड़ेगा ये अंतरिम ही क्यों कहा है इस वर्ड। अंदर अंदर बना ली सरकार इन्होंने अंतरिम। एक बार हम देखेंगे उस वाली किताब में जाके तो। और कुछ अच्छा, खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और शिक्षा मंत्री बनाए गए राजगोपाला। अब याद करने वाली चीज आ गई, कितना ज्यादा तुम्हारे दिमाग में बन जाता है। राजगोपालाचार्य। और श्रम मंत्री बनाए गए बाबू जगजीवन राम। अगर हम ये कहें नहीं पूछा जाएगा, पूछा तो जाएगा भाई। ये तो पूछा था गृह मंत्री कौन बनाए गए, खाद्य मंत्री कौन बने थे? खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। श्रम मंत्री कौन बने थे? बाबू जगजीवन राम। रक्षा मंत्री पूछे जाते हैं भाई सरदार। अच्छा, रक्षा मंत्री में रक्षा मंत्रालय समझ लो, यहाँ पे हवाई जहाज होंगे, लड़ाकू विमान होंगे, तो उसमें कैसा आदमी चाहिए? बलदेव, बल वाला आदमी चाहिए। तो बलदेव सिंह बनाए गए थे। कौन? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री धाकड़ होना चाहिए ना, थोड़ी रक्षा करेगा, तो बलदेव। अच्छा, रेलवे मंत्री कौन बनाए गए? अरड़ा आसफ अली। अरड़ा आसफ अली। अरड़ा आसफ अली कौन बनाए गए? रेलवे मंत्री। अभी रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। कई बार ट्रायल कर रहे हैं रेलों को चला चला के, अश्विनी वैष्णव। चलो, ये रेल मंत्री तब बने थे अरोड़ा आसफ अली। अब पेपर में अगर कभी आए कि बताओ रेलवे मंत्री कौन बने गए थे अंतरिम सरकार में? अरोड़ा आसफ अली। अच्छा, खान एवं पोर्ट यानी खान और बंदरगाह मंत्री बनाए गए थे एस.सी. भाभा। याद नहीं करना भाई, घर पे जाके रिवीजन मारना, याद नहीं रहेगा तुम्हें। ये आपका अंदाजा लगेगा ऑप्शन में, हाँ यार मैंने ये याद करे थे तो उसके थे, ऐसे करके लगेगा, ये रट नहीं पाओगे सब। अच्छा, ये विधि मंत्री बनाए गए थे जोगिंदर नाथ मंडल और वित्त मंत्री बने थे लियाकत अली। लियाकत अली
खान। और मैंने सब पे हैशटैग मांग रखा है, हैशटैग इसलिए मार रही, सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री बने थे गजनफर खान अली और उद्योग मंत्री जॉन मथाई। ये क्वेश्चन आपने सुनोगे, जॉन मथाई का नाम जरूर सुना होगा कुछ बच्चों ने। चलो आगे देखो, इसके बाद संविधान सभा की लगातार प्रश्न आया है, चाहे किसी परीक्षा को उठा लो, स्टेट की हो सेंट्रल की हो, प्रश्न आता है प्रथम बैठक कब होती है। डेटें बहुत याद करनी पड़ेगी। 9 दिसंबर 1946 को पहली अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद। ये क्वेश्चन खूब आता दबा के। अस्थायी अध्यक्ष थे और पहले थे, कौन बनाए गए थे बेटा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी। 9 दिसंबर 1946 की पहली मीटिंग संविधान सभा की। संविधान सभा बन चुकी है, अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, अब संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1900 और अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। याद है ना सब? चलो हम 46 में जी रहे और 47 में आजाद हो जाएंगे चल के। 46 में आ गए हम। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए और पहली बैठक होती है। और अगला है, अस्थायी अध्यक्ष बनने के लिए फ्रेंच मॉडल का उपयोग किया गया था। और फ्रेंच मॉडल ये कहता है, फ्रांस में ये चलता था कि फ्रांस में कोई भी सभा या सत्र होता है और उसमें उसका अध्यक्ष प्री डिसाइडर नहीं होता है। सभा में उपस्थित जो व्यक्ति सबसे वयोवृद्ध होता है उसी को अध्यक्ष बना दिया। आप समझ पाए कुछ? फ्रेंच मॉडल के आधार पर बना दिया था किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। क्योंकि जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें सबसे वयस्क आदमी कौन हुआ था? सच्चिदानंद सिन्हा। बोले तुम ही संविधान सभा जो पहली हुई है इसके तुम अध्यक्ष हो। और कैसे? अस्थायी। किस आधार पे? फ्रेंच मॉडल के आधार पे। फ्रेंच मॉडल में क्या होता है, वहां पे मीटिंग होती है तो उसका अध्यक्ष प्री डिसाइडर नहीं होता है, जो सबसे वयस्क आता है उसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। अच्छा है? हाँ, जो जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, ये लिखा है इसी फ्रेंच मॉडल के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये सबसे क्या थे? वयोवृद्ध, बूढ़े वाले थे। तो मेरे भाई अब की बार अगर कोई ऐसी मीटिंग हो जाए तो अपने बाबा को भेजना, बोले जाओ तो बाबा मीटिंग में जाओ, हो सका तुम सबसे बूढ़े निकल आए तो तुम बन जाओगे भाई साहब संविधान सभा के अध्यक्ष। लेकिन उस टाइम पे हम लोग नहीं थे, लेकिन तुम्हारे बाबा जरूर होंगे उस टाइम पे जिस टाइम संविधान सभा की मीटिंग चल रही होगी। उनसे पूछना अगर हो, उनसे कहना क्या हुआ था, वो बताएंगे तुम्हें। अगर तुम्हारे बाबा जिंदा हो अभी तो उनसे बात करना। इसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1900, 9 दिसंबर 2 दिन बाद, 9 को फिर 11 को। और इसी के स्थायी वर्ड आ गया, स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर। अब ये वाली बात कहने के लिए भाई बार बार रिपीटेशन सुपरफ्लूअस बोला जाएगा। ये वाला क्वेश्चन सब बच्चे जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया और सुर्खियों में इसलिए चला जाता है वो पूछता प्रथम अध्यक्ष और दोनों ऑप्शन देता है राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अध्यक्ष ना स्थायी बोला ना अस्थायी बोला। अब क्या था उत्तर? आपको पता होगा 69 जब शिक्षक भर्ती हुई तो उसमें क्वेश्चन फंसा था, कोर्ट में चला गया था। उसमें इतना लिख के दिया था संविधान सभा का अध्यक्ष, ना स्थायी बोला ना अस्थायी, और दोनों ऑप्शन मौजूद, राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा। और वहां पर पहले जो उत्तर कुंजी आई ना, आयोग ने माना प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को उत्तर मान लिया उसने। और बच्चे चले गए कहाँ पे? कोर्ट में। बच्चों ने कहा कि सर इसमें लिखा ही नहीं अस्थायी अस्थायी, हम तो राजेंद्र प्रसाद टिक करके आए थे स्थायी वाले, फिर उसके कॉमन नंबर दिए गए थे भाई। तो इसके लिए तुम थोड़े से तैयार रहना, ये क्वेश्चन अब आता है, ऐसा नहीं आता, आता है और लिख के देता है स्थायी अस्थायी। ठीक है, आगे आता हूँ बेटा। और आगे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इस पर टाइम व्यस्त बेकार नहीं करेंगे। हम आपको अगली बात पढ़ाने जा रहे हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने हरीशचंद्र मुखर्जी। हरीशचंद्र मुखर्जी को तो बनाया गया, पीछे से आयुष बेटा ये बता दो कि जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें रेलवे मंत्री कौन बने थे? अड़ा असफरी। हाँ, याद नहीं है तुमको? अच्छा, रक्षा मंत्री कौन बने थे? बलदेव तो याद हो गया। ऐसा यहाँ पे आ गए हैं। संविधान सभा की वैधानिक सलाहकार कौन बना? क्यों BN राव एक जगह और पढ़ चुके क्या हम? वो MN राय था। MN राय किसकी मांग कर रहे थे? संविधान सभा की औपचारिक मांग करने वाले थे MN राव, और ये है BN राव, ये संविधान सभा के। क्या ये क्वेश्चन आ चुका है भाई? आ चुका, कई बार आया ये।
और ये क्वेश्चन आता है, ये बात मान के चला तुम्हें आ रहा है, वहाँ पे ये कंपटीशन नहीं होगा, गलत ना हो जाए क्वेश्चन, सब लोग सही कर रहे होते ही क्वेश्चन, फिर अगर बच्चा रट लेता है ये वाला थोड़ा तो सेक्शन है, रट जाए तो याद हो जाता भाई। तो अब लड़के थोड़े से हो गए वैसे वाले, अब जीएस रट्टा मार जाते हैं यार, उसको सब याद होता है कुछ बच्चों को यार। तो अब थोड़े से आप एक्टिव रहिए इस बात के लिए। इसके संविधान सभा की तीसरी बैठक 9/2/11 दिसंबर को ही, और इस बैठक जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की उद्देशिका। अच्छा कोई बच्चा बता सकता है तीसरी बैठक होती है संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष कौन थे? कहाँ लिखा भैया? क्योंकि इन्हीं को बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू। एक बार इस वाले क्वेश्चन को सर्च करो, लिखा नहीं है यहाँ पे। तीसरी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था, लेकिन जब वो देवी को नजदीक सच्चिदानंद सिन्हा को एक दिन के लिए बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा पहले दिन, पहली वाली के, दूसरे के राजेंद्र प्रसाद, तीसरी के भी राजेंद्र प्रसाद, सारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष। कौन है बेटा? तीसरी संविधान सभा। अब गूगल नहीं चल रहा होगा, सर्च कर पाया? हाँ अभी कहते इंस्टाग्राम खोलो 2 मिनट में खोल के बताओ, उसकी आईडी खोलो, खोल देंगे तुरंत, और नहीं सर्च कर पाया अभी। अब हम खुद सर्च कर लें। क्या आया उत्तर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उत्तर सही है। चलो अगर है तो फेसबुक खोलो, उनकी आईडी निकाल दो, तुरंत निकले भाई साहब। चलो इसके संविधान सभा के तीसरी बैठक पे अच्छा होगा पड़ गया। इस बैठक के जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की उद्देशिका, भाई साहब इसी को प्रस्तावना कहते हैं, इंग्लिश में लिखा होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया। भाई हिंदी पढ़ो तुम सिर्फ। यही उद्देश्य का आगे चलकर संविधान की, और संविधान की प्रस्तावना ही संविधान की। फिर कितनी बार क्वेश्चन पूछता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन प्रस्तावना को, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देता है, तो भी टिक मत कर देना। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान की आत्मा का वो अनुच्छेद 32 को कहा है। और जो अगर ये पूछ ले, अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम ना लिख के दे, तो ये पूछे कि संविधान की प्रस्तावना वो संविधान की आत्मा किसे कहते, तो डायरेक्ट आंसर हमारा प्रस्तावना रहेगा। ओके, वो वाली चीज आगे पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 32 वाली जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोली थी, क्यों बोली थी बताएंगे आगे। अच्छा ये वाली बातें सभी आप गैदर करके चल रहे हो क्या? सभी याद हो रही? साथ साथ स्पीड में तो नहीं चल रहा, कुछ बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है। सही बताया तो ये वो है कि जहाँ से भूला नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता कुछ। आगे देखो, और आप सभी बच्चे हमें लगता है कनेक्ट बैठे हुए, पीछे की बातों को जोड़ रहे हैं लगातार। अच्छा आगे देखो, 20 फरवरी 1900 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा, और इसकी घोषणा ब्रिटेन के पीएम के द्वारा करी गई थी। ब्रिटेन के पीएम थे क्लीमेंट। तारीख कितनी है? 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई, और क्लीमेंट एटली के द्वारा घोषणा की गई कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आजाद। ये कौन कह रहा था? कहाँ का आदमी था ये? ब्रिटेन का। ये ब्रिटेन का क्या था बेटा? ब्रिटेन का पीएम था। और ये क्या कह रहा था मेरे भाई, हम तुम्हें 48 स्वतंत्र कर देंगे। वो तारीख कितनी बता रहा था? 30 जून। अच्छा आगे ले जा रहे हो पकड़ के, चलो अभी बता रहे तुम्हें। मार्च 1947 में भारत का अंतिम वायसराय बनकर आया लॉर्ड माउंट। एक क्वेश्चन फिर तैयार हो गया। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन। और लॉर्ड माउंट बेटन एक योजना लेकर आया था, इसको कहा जाता है माउंट बेटन प्लान। अच्छा, माउंट बेटन प्लान में ही भारत को विभाजित करके 2 डोमिनेंट राष्ट्रों में डिवाइड करने का प्रपोजल था। उसमें यह लिखा हुआ था उस योजना में कि भारत को 2 डोमिनेंट स्टेट में बांटना है, एक भारत और पाकिस्तान। देखो आगे, जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार कर लिया, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, बोले ले आओ हम एक्सेप्ट करते हैं इस योजना को। और कौन लाया था? लॉर्ड माउंट बेटन। और प्लान का नाम क्या था? माउंट बेटन प्लान। और मेरे भाई प्रपोजल ऑफ 2 डोमिनेंट स्टेट, इसमें एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। अच्छा, इसमें आगे कुछ चीजें लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी आपको बेटा, ये वाली जो हम बताने जा रहे हैं।
कि प्रपोजल ऑफ 2 डोमिनियन स्टेट की मांग करी गई थी। आया था प्रपोजल एक भारत का और पाकिस्तान का, इसमें गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल थे, और माउंटबेटन के माउंटबेटन प्लान ने ही भारत को डोमिनियन स्टेट में विभाजित किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वो कौन सा प्लान था, कौन सी योजना थी जिसके तहत भारत को एक डोमिनियन स्टेट में विभाजित किया था, भारत और पाकिस्तान को। तो माउंटबेटन प्लान। कौन सा? माउंटबेटन प्लान। आगे देखो, दोनों की इंडिपेंडेंट संविधान सभा, की दोनों की अलग अलग संविधान सभा होने वाली है, समझ पा रहे हो? आगे देखो, दोनों ने ही अपने स्वतंत्र संविधान का निर्माण करेंगे, और जब तक भारत और पाकिस्तान अपना संविधान बनाकर लागू नहीं कर देते तब तक भारत और पाकिस्तान पर ब्रिटेन का डोमिनेंस रहेगा। भाई हमको आजाद तो कर दिया, बोले तुम अपना संविधान बनाओ, तो यार हमने तुम्हें आजाद कर दिया, लेकिन जैसे ही तुम अपना संविधान बना के तैयार कर लोगे, संविधान बनाकर तैयार कर लोगे, उसी दिन आप आजाद हो जाओगे। लेकिन तब तक हम सरकार चला रहे हैं, ठीक है? आप तब तक अपनी तैयारी कर लो, ये वाली बात हुई है ना। आगे आ जाओ। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अच्छा, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर। और पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया मोहम्मद अली। यही तो वो आदमी है, याद है ना? उसने साइन नहीं करे थे, वो नेहरू रिपोर्ट आई थी कब? 1928 में आई थी। सही बोल रहे हो, 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट, उस पर साइन नहीं करे थे इस आदमी ने। कह रहा था कि भाई साहब हिंदुओं की सरकार आ जाएगी, अगर ये साइन कर देता शायद इंडिया में हिंदू मुस्लिम फिर से इकट्ठे हो जाते उस टाइम पे। लेकिन इनको लगा यार कि अलग अलग है, इनको ज़्यादा अधिकार मिले जा रहे हैं, वो ऐसा मतभेद ही कर दिया था अंग्रेजों ने, हिंदू मुस्लिम के बीच इकट्ठे नहीं हो सकते थे फिर। आगे देखो बेटा, 4 जुलाई 1947, डेट याद करना, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल यानी एक विधेयक पास किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन में दोनों सदनों में पारित हुआ और बना इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। भाई साहब, कोई एक्ट तब कहा जाता है जब तक वो लोअर और अपर हाउस से पास ना हो जाए। अगर कोई कानून बना है, अगर वो पास होने को, तब तक उसको बिल कहा जाएगा, विधेयक। जब वो दोनों सदनों से पास हो जाएगा उसके बाद अधिनियम या एक्ट, और एक्ट का मतलब होता है कानून बन चुका, पास हो गया दोनों से। तो मेरे भाई, जो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एक बिल पास किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के दोनों सदनों में पारित हुआ और बना भारतीय स्वतंत्रता परिषद, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये लिखा हुआ है भारत को आजादी, इसी एक्ट से भारत को आजादी मिलने वाली है। और 14 जुलाई 1947 को पाकिस्तान को भारत से अलग करके अलग डोमिनेंट स्टेट, ये लिखा 14 अगस्त को पाकिस्तान को भारत से अलग करके एक अलग डोमिनेंट स्टेट बना दिया। इसलिए पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाता है। कब मनाता है? 14 अगस्त को, सॉरी हम गलत बोले, अगस्त जुलाई बोले। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नहीं तो आप कभी यूट्यूब पे सर्च करके देखना, पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मना रहे होंगे वो, और अपने लोग 15 को। और अगले ही दिन 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, और भारत को, वो मतलब भारत को आज़ादी मिली, भारत को लिख दिया, दोबारा से रिपीट हो गया, कोई नहीं। आगे आ जाओ। अब मतलब भारत आज़ाद हो चुका है, ये बात आपको पता चल चुकी है। कैसे कैसे आज़ाद हुआ? पहले संविधान सभा बनी थी यार, संविधान सभा बनी, फिर उसके इलेक्शन हुए, फिर अंतरिम सरकार बनी, फिर मंत्री बने, समझ पा रहे हो? फिर इसके बाद में हमें वो प्रपोजल आया वहाँ से कि डोमिनेंट स्टेट बनना है, डोमिनेंट स्टेट बने, फिर संविधान बना, संविधान बनने के बाद संविधान बन गया, फिर दोनों को अलग अलग कर दिया गया, और 14 अगस्त को और 15 अगस्त को दोनों को स्वतंत्रता मिल चुकी है भारत और पाकिस्तान में। एकदम कनेक्ट हो रही चीज़ें हमारी, कनेक्ट अभी हैं। ये अगर 10 दिन ना रिपीट करो तो सब भूल जाओगे। अभी तो तुम्हें सब कुछ याद आ रहा है जैसे जैसे मैंने कनेक्ट करवाया है, लेकिन इसको रिपीट करना जाके घर पे, याद मत करना, रिपीट करना जाके, रिवीजन मारना बस आप 2-3 बार। आगे देखो, ये लिखा हुआ है फिर डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का भी विभाजन हो गया। यह डिकी वर्ड प्लान योजना के तहत हुआ था। कहने का मतलब संविधान सभा का विभाजन हुआ था, ये डिकी वर्ड योजना के तहत हुआ था। कहे तो हमारे कुल सदस्य थे 389, 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा के, और 90 सदस्य ये किसके थे? भाई पहले भारत पाकिस्तान इकट्ठा था, 389 मेंबर इकट्ठे बोल रहे थे तुम, अब 2 जगह बैठ जाएगा।
जो 389 मेंबर थे, इसमें 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा के और 90 सदस्य पाकिस्तान संविधान सभा के। अच्छा, अध्यक्ष भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पाकिस्तान संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए मोहम्मद अली जिन्ना। कितना अच्छा लिखा यार। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन बनाए गए? भारत के प्रधानमंत्री। और आपको पता होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। बात समझ में आ रही है? ओके, आगे होगा। पाकिस्तान में प्रथम प्रधानमंत्री बने कौन? और भारत में अंतरिम सरकार वित्त मंत्री हुआ करते थे उस टाइम पे, जो लियाकत अली खान थे। जब मैं अभी पढ़ाया था, अंतरिम सरकार पढ़ा रहे थे, याद करो, कांग्रेस की। उस टाइम पे भारत में अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री हुआ करते थे लियाकत अली, जहां पे बलदेव सिंह पढ़ा रहे थे हम, है ना। आसफ अली पढ़ा रहे थे, जो रेलवे मंत्री पढ़ा, उसी में वित्त मंत्री पढ़ाए थे लियाकत अली। और ये कौन बन जाते जाके? पाकिस्तान के। ये क्वेश्चन आता पाकिस्तान के पहले पीएम और भारत के पहले। यही तुम रिसेंट में पढ़ते हो, जीके रटते हो, यही तो आती सब जीके यहाँ से। तब कहा जाता है कि यार पूरा डेप्थ में पढ़ जाओ, पूरा थ्योरी स्टैटिक कम याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला हमें सिस्टम से याद हो रहा बाकायदा। आ गया था बेटा। 29 अगस्त 1947 को हमारी संविधान सभा के द्वारा एक प्रारूप समिति कहे तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन। ये डेट भी याद रखें, 29 अगस्त भाई। 29 अगस्त 1947 को हमारी संविधान सभा के एक प्रारूप समिति का गठन किया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर। और ये वाला क्वेश्चन भाई साहब 1000 बार नहीं आया होगा, कितनी बार आया है? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त और अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इसी समिति के अन्य 6 सदस्य भी थे। एक थे पहले डीपी खेता, दूसरे BL मित्रा, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अयंगर। इन्होंने डेथ हो गई थी, इनकी जगह पे फिर आगे थे TT कृष्णमाचारी और इनके रिजाइन दे दिया था, इसकी जगह पे आ गए थे माधवराव। हम क्या बोल रहे हैं? जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसके अन्य 6 सदस्य और थे। कितने बेटा? 6। और ये 6 सदस्य हैं DP खातिया, BL मित्रा, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर। आगे हम बात करेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का, अगर कभी आ जाए भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्योंकि यही तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। अब अगला मेरा शुरू होगा संविधान सभा की प्रमुख समितियां। अब हमें एक बार देख लें तो क्लास की लेंथ कितनी हो चुकी है, उस हिसाब से पढ़ाएं। अरे बहुत कम होगी क्लास, अभी 30 मिनट की क्लास नहीं हुई है। अब आपको पढ़ानी है बेटा हमें समितियां। एक बार टाइम देखना कितना हुआ। हमें लगता है समितियां पढ़ा दी हैं। इतना याद करके आओगे ना? चलो हम कल पढ़ा रहे इससे आगे का, ठीक है? कल सुनेंगे पहले।